Friends, welcome to RV Nurture classes. Today we will start the first chapter of physics, class 9, motion. Chapter first, motion of physics. Class 9. यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है साइंस. जो भी साइंस के बारे में अगर हम बात करें कि जो साइंस है वो डिवाइड हो जाती है क्लास 9 से फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में. तो उसमें जो 9th क्लास का ये पहला चैप्टर है आपका फिजिक्स का, मोशन, कि व्हाट इज मोशन. तो आज से हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स को पढ़ना और अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि मोशन होता क्या है. ठीक है, तो मोशन का मतलब होता है मूवमेंट. When anything move, that is called motion. So the definition of motion is going to be movement of body is called motion. Movement of body is called motion. अगर कोई बॉडी मूवमेंट करती है, जैसे पंखा चल रहा है तो वो किस में है? मोशन में है. हम चलते हैं तो किस में है? मोशन में है. चिड़ियां उड़ रही हैं किस में है? मोशन में है. तो दैट ईच एंड एवरी एग्जाम्पल रिलेटेड टू मोशन मीन्स कोई भी चीज अगर मूवमेंट करती है, कोई भी बॉडी या बॉडी किसी भी चीज के लिए अगर बॉडी ना कहकर फिजिक्स में हम इसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, तो कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन. तो मोशन अगर कोई भी बॉडी करती है तो वो दो चीजों को बनाएगी, एक तो डिस्टेंस को और दूसरा डिस्प्लेसमेंट को. अगर कोई भी बॉडी मूवमेंट करती है तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स दो चीजें पैदा होती हैं, वो होती हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. वैसे तो कोई भी दूरी को हम डिस्टेंस कह देते हैं जनरली, बट इन फिजिक्स दो चीजें होती हैं, उनको कहते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. जैसे अगर मैं बात करूं, आपसे बोलूं कि मैं 3 किलोमीटर चला. कितना किलोमीटर चला? 3 किलोमीटर. ठीक है, उसके बाद मैं बोलता हूं 4 किलोमीटर चला. कितना और चला बेटा? 4 किलोमीटर. तो बताइए डिस्टेंस कितनी हो गई? ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? बताइए बच्चों कि अगर मैं 3 किलोमीटर चला फर्स्ट टाइम, फिर 4 किलोमीटर चला सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम 3 किलोमीटर और सेकंड टाइम 4 किलोमीटर, तो बताइए मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना चला? तो सभी बच्चों का जो आंसर होगा वो होगा 3 + 4 7 किलोमीटर डिस्टेंस. ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या बोलेंगे बच्चे? 7 किलोमीटर. लेकिन बच्चों 7 किलोमीटर डिस्टेंस नहीं होगी. डिस्टेंस क्या होगी? जैसे मान लो मैं 3 किलोमीटर चला, फिर 4 किलोमीटर लौट आया, तो जैसे ए पॉइंट से अगर मैं चला 3 किलोमीटर बी पॉइंट तक, ठीक है, 3 किलोमीटर हो गया ये. ठीक है, फिर 4 किलोमीटर में आगे नहीं गया, मैं लौट कर आ गया सी पॉइंट पर यहां पर, तो ये कितना होगा? 1 किलोमीटर. 3 किलोमीटर चला, फिर सी पॉइंट पर 4 किलोमीटर चला. ठीक है, ए से बी 3 किलोमीटर चला और बी से सी कितना चला? 4 किलोमीटर. तो ये बताओ ए और सी के बीच में जो दूरी है वो कितनी होगी? 1. तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या रहा? 1 किलोमीटर. अब हम समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है. डिस्टेंस में क्या था? ए से बी गए और बी से सी गए, तो ए से बी कितना? 3 किलोमीटर और बी से सी कितना? 4. तो 3 और 4 कितना हो गया? 7. लेकिन इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या किया हमने? ए से बी गए 3 किलोमीटर, बी से सी कितना चले? 4. लेकिन इनिशियल पॉइंट क्या है बेटा आपका? ए. इनिशियल पॉइंट क्या है? ए. एंड आपका फाइनल पॉइंट क्या है? सी. तो डिस्प्लेसमेंट केवल ये देखता है कि इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है. तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट में जो अंतर है वो कितने का है? 1 किलोमीटर का. तो जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी बेटा? 1 किलोमीटर. तो डेफिनेशन अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो वो ये है कि एक्चुअल path covered by body is called distance. कोई वास्तविक जो पाथ कवर किया जाता है वो क्या कहलाता है? डिस्टेंस. जैसे ए से बी गए, बी से सी गए, तो जितना चले वास्तव में वो क्या कहलाती है? हमारी डिस्टेंस. लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है इनिशियल पॉइंट और जो लास्ट का पॉइंट होता है फाइनल, उसके बीच में जो डिस्टेंस होती है उसके बारे में हम डिस्प्लेसमेंट में पढ़ते हैं. तो यहाँ इनिशियल पॉइंट जो है वो हमारा क्या है? ए पॉइंट,
और फाइनल पॉइंट क्या है C। तो उसके बीच में अगर हम दूरी की बात करें तो ये होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, आप यहाँ रहते हो A पॉइंट पर, आपका स्कूल जो है ऐसे रास्ता है, ऐसे दूसरी गली, तीसरी गली, चौथी गली और यहाँ पर, ठीक है। C पॉइंट पर आपका क्या है, स्कूल, और आपका A पॉइंट पर क्या है, घर, ठीक है। और आपका मन नहीं करता स्कूल जाने का, तो आप घर वालों से कहते हो कि जो घर है, स्कूल है, वो काफी दूर है। तो आप ये वास्तव में जो बता रहे हो, आप अपने स्कूल की क्या बता रहे हो, डिस्टेंस। लेकिन आपके पापा क्या बताएंगे कि घर कितना दूर है, बस इतना, A से C स्कूल जो कितना दूर है, इतना, बस। तो जो पापा बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। वो कम से कम दूरी बताएंगे, शॉर्टेस्ट, जब सबसे छोटी से छोटी डिस्टेंस बताएंगे। लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है जाने का, तो आप क्या बताएंगे, सबसे ज्यादा से दूरी से बड़ी डिस्टेंस बताओगे। तो जो आप बताते हो, एक्चुअल डिस्टेंस बताते हो, जो रास्ता होता है, तो उसको कहते हैं डिस्टेंस। लेकिन जो आपके फादर बताते हैं सबसे छोटी से छोटी, कि ये तो रहा, वो केवल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताते हैं, तो वो क्या बताते हैं, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? तो अब ये क्वेश्चन पर बात करते हैं कि हमने पहले 3 किलोमीटर चलाया, फिर 4 किलोमीटर चलाया, तो कितना हुआ बेटा, डिस्टेंस हुआ 7 और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1। लेकिन इसी बात को मैं फिर दोबारा कहता हूं आपसे कि मैंने एक कोई ऑब्जेक्ट है A से B 3 किलोमीटर चला, ठीक है, फिर वो 4 किलोमीटर चला, तो डिस्टेंस तो 3 और 4 7 हो जाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 3 किलोमीटर चला, फिर 4 किलोमीटर चला, तो आप क्या दोगे, 1 आंसर, है ना। लेकिन मैंने क्या चलाया, वो आगे चलाया, C किलोमीटर आगे, तो कितना हो गया, इनिशियल पॉइंट क्या है, ये, और फाइनल पॉइंट क्या है, ये। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट की जो दूरी है वो कितनी हो गई, 7। तो डिस्प्लेसमेंट इस बार कितना हो गया, 7, डिस्टेंस की बराबर हो गया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होती हैं, जब वो स्ट्रेट पाथ पर चल रही हो, ठीक है। तो यहाँ इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल ये है, तो इस दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 3 + 4 7। तो ये भी 7 और ये भी 7। क्या इसके दो ही पॉसिबल आंसर हो सकते हैं क्या? अब मैं फिर कहता हूं कि 3 किलोमीटर चला एक ऑब्जेक्ट A से B, और फिर वो 4 किलोमीटर चला, तो बताओ कितना डिस्टेंस, तो 7 चला, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 1 अगर वो लौटता है, और 7 होगा अगर वो सीधा चलता है। लेकिन अगर वो ऐसे चलता है 4 किलोमीटर, तो इनिशियल ये है और फाइनल ये है, तो इसके बीच की जो दूरी होगी वो हमें बाय पाइथागोरस थ्योरम निकालनी पड़ेगी। तो 3 और 4, तो इसका कितना निकलता है, 5। पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो यही निकलेगा, 3 3 9, 4 4 16, 16 और 9 25, और 25 का अंडर रूट कितना निकलेगा, 5। तो डिस्प्लेसमेंट जो है कहीं ना कहीं डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, आप किधर भी चलो ये काउंट होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन डिपेंड करती है। अगर लौट आते हो तो 1 किलोमीटर, अगर सीधे जाते हो तो 7 किलोमीटर, अगर आप नॉर्थ की तरफ चले जाते हो तो कितना, 5 किलोमीटर, और अगर आप साउथ की तरफ भी चले जाते हो तो भी कितना, 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है, लेकिन आपकी जो डिस्टेंस है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होती है। तो जो डायरेक्शन डिपेंडेंट होते हैं इनको कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। और जो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होते हैं उनको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। क्या इसमें मैग्नीट्यूड होता है डिस्टेंस में? आज जैसे हमने बताया 3 किलोमीटर चले, तो 3 किलोमीटर क्या है, ये मैग्नीट्यूड। क्या है ये, मैग्नीट्यूड। और इसमें भी ये 1 किलोमीटर 7 5 ये क्या आ रहे हैं, मैग्नीट्यूड। तो जो डिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड पर, ठीक है, लेकिन किस पर नहीं करती, डायरेक्शन पर। और ये जो है डिस्प्लेसमेंट वो किस पर डिपेंड करती है, डायरेक्शन पर। और किस पर और डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड पर। तो ये जो डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, वो उनके बारे में आज हम समझ रहे थे, पढ़ रहे थे। तो बच्चों समझ में आया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इनके बारे में हम और पढ़ेंगे, अभी थोड़ा और इनके बारे में जानते हैं कि किस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें जो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट है वो क्या है, मीटर, सबसे छोटी रखते हैं, ठीक है। और इसकी डिस्प्लेसमेंट की भी ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर, ठीक है बेटा। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा और आगे पढ़ते हैं।
we'll discuss about the formula of distance and displacement, how the formula of distance and displacement arise and the SI unit of distance and displacement too. अब हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट के बारे में। तो ये बात करो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी कुछ स्पीड होगी और कुछ वो टाइम भी लेता होगा। तो यही फॉर्मूला आ गया आपका, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक है। बट इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम स्पीड को क्या कहते हैं, वेलोसिटी। क्या कहते हैं, वेलोसिटी। तो इसका जो फॉर्मूला हो गया वो वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो अगर हम अब यहाँ से डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है, स्पीड की हमें पता नहीं है, एसआई यूनिट निकालनी है, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड, ठीक है, और ये मीटर, ठीक। अगर हमें इसकी निकालनी है स्पीड की तो स्पीड लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में, सेकंड अगर इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो एसआई यूनिट जो है ये डिवाइड में आ गया, तो एसआई यूनिट जो स्पीड की आई वो क्या आई बेटा, मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हमने एसआई यूनिट निकाली है किसकी, स्पीड की। इसी तरीके से एसआई यूनिट डिस्प्लेसमेंट की भी निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट जो होती है वो मीटर, वेलोसिटी की निकालनी है हमें, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड। ये सेकंड मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिवाइड में आ गया, तो इसकी एसआई यूनिट भी हमने क्या करी, निकाल ली, ठीक है। अब कुछ और की बात करते हैं। जैसे एक बात बताओ, मैं अब आपको अगर स्पीड और टाइम दे दूं तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं ये कहूँ कि आप 5 मीटर चले 1 सेकेंड में, ठीक है। या दूसरा क्वेश्चन है, आप 10 मीटर चले 2 सेकंड में, ठीक है। तो आप कितना डिस्टेंस चले, ये क्वेश्चंस हैं आपको बेटा, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, स्पीड इनटू टाइम लगा दोगे डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो स्पीड कितना है, सॉरी आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 5, टाइम कितना है 1, तो 5 मीटर पर सेकेंड। सेम इसको भी ऐसे ही निकाल दोगे, कैसे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 10, टाइम कितना है 2, तो स्पीड आ गई बेटा 5 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आप निकाल सकते हो अगर डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है। लेकिन अगर बेटा आपको बात करी जाए कि बहुत सारी डिस्टेंस दी गई हैं और बहुत सारा टाइम दिया गया है, जैसे मान लो एक चोर के पीछे पुलिस पड़ी हुई है और चोर भाग रहा है 10 मीटर 1 सेकेंड में, ठीक है, भाग रहा है ना। फिर फिर क्या होता है, उसको बाइक मिल गई तो बाइक से भागने लगा, तो 25 मीटर 1 सेकंड में भगाने लगा बाइक को। पुलिस भी बाइक पर भाग रही है उसके पीछे। क्या हुआ, उसके सामने आ गया एक कुत्ता, तो क्या हो गया, बाइक से वो गिर गए। तो अब गिरने के बाद उनकी क्या स्पीड रह गई, फिर भागने लगे पैदल, तो 1 सेकंड ही भाग पाए। फिर उसके बाद क्या हुआ, थक गए ना वो 5 मीटर, फिर वो केवल थकने के बाद 2 मीटर 1 सेकंड ही भाग पाए, ठीक है। तो ऐसे ही भाग रहे थे। इसके बाद क्या हुआ, उसके साथ ही दे दिया ग्लूकोज गर्मी में, और ग्लूकोज पीने के बाद उनके अंदर आ गई शक्ति। तो शक्ति आने के बाद क्या हो गया, वो भागे फिर 15 मीटर 1 सेकंड में। उसके बाद पुलिस ने भी डबल बूस्टअप पी लिया और पुलिस भागी और तेज, तो इनको पकड़ लिया। ये जब 2 मीटर 1 सेकंड में भाग पाए फिर इनको पकड़ लिया। तो लास्ट में चोर तो पकड़ा जाता है, ठीक है बेटा, इसलिए चोरी नहीं करनी चाहिए। तो अब इतनी सारी डिस्टेंस हैं, ठीक है, और इतनी सारा टाइम है, तो इतना सारा निकालने के लिए तो सर ने कोई फॉर्मूला नहीं बताया। सर ने तो एक डिस्टेंस हो एक टाइम हो तो निकाल सकते हो क्या, स्पीड। लेकिन इतनी सारी डिस्टेंस इतना सारा टाइम हो तो कैसे स्पीड निकालें। और ऐसी स्पीड को हम कहते हैं एवरेज स्पीड। क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में क्या करो, पूरा टोटल डिस्टेंस कर लो और पूरा टोटल टाइम कर लो। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये आपका क्या बन गया बेटा, फॉर्मूला। किसी भी एवरेज स्पीड को निकालने के लिए फॉर्मूला बन गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया। जैसे एक निकाल के भी दिखा सकते हैं, टोटल डिस्टेंस देखो 10 और 25, 35, 40, 42 और ये बेटा 3 ले लो 45 और ये 60 डिस्टेंस होगी। और टाइम 1 2 3 4 5 6। तो एवरेज स्पीड जो आई, वो जो चोर भागा था
वो 10 मीटर पर सेकंड से भागा था। तो इस तरीके से एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी होगी, तो एवरेज वेलोसिटी को निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ कहेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में, कि एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है। सेम केस में एवरेज स्पीड कुछ है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। तो देखते हैं किस तरीके से स्पीड समथिंग होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? जीरो।